कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज यानी अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल लिया था। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो पहले अपन कहां पर निकालेंगे, अक्षीय स्थिति पर, फिर अपन निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, ठीक है। आपको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो भी आप मानते हो वो आपको लिखना जरूरी है। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB इस प्रकार लिया जाता है कि उसकी लंबाई 2L है तथा वह आवेश प्लस Q एवं माइनस Q से मिलकर बना है। इसके केंद्र से R दूरी पर दोनों आवेशों से होकर जाने वाली रेखा पर एक बिंदु P लिया जाता है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस स्थिति को विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति को विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो समझो क्या किया हमने, ये आपका विद्युत द्विध्रुव ले लिया AB, ये A ये B, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2L है। ये इसका केंद्र रहा O। यहाँ पर आवेश क्या है, प्लस Q और माइनस Q, दो आवेश है, ठीक है। इनको जोड़ने वाली रेखा, ये केंद्र थोड़ा सा इधर ले लो, केंद्र हो गया O। तो ये दूरी क्या हो जाएगी L, ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी L। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर यानी यहां पर क्या करते हैं, केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अक्षीय स्थिति। इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो ये हो जाती है आपकी अक्षीय स्थिति। अब बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना, तो दो आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना। तो प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालो और उनका योग कर दो, ठीक है। तो बिंदु P पर बिंदु A पर उपस्थित
आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव मतलब ए पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव क्या होगा वो निकालना है। तो V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP, ठीक है। आवेश क्या है प्लस का Q, तो प्लस का Q, दूरी क्या है A से P की दूरी, तो AP हो जाएगी। जहां जहां AP बराबर OP माइनस OA, तो AP ये वाली दूरी है, तो ये क्या हो जाएगी OP में से OA घटा दो, ये बिंदु O रहा, तो OP में से OA घटा दो, तो ये हो जाएगा AP बराबर R माइनस L। तो V1 क्या हो जाएगा, तो V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R माइनस L, ये अभी V1 हो गया, ठीक है। अब बिंदु P पर, बिंदु B पर उपस्थित, बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है, V2 क्या हो जाएगा, V2 1/4πε0, आवेश कैसा है बी पर माइनस का, तो माइनस Q बटे दूरी कितनी है BP, ठीक है, तो ये BP, जहां BP बराबर क्या हो जाएगी OP प्लस OB, BP बराबर क्या हो जाएगी OP प्लस OB, तो BP बराबर हो जाएगा आपका R प्लस L, ठीक है, BP बराबर हो गया R प्लस L। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये बाहर ले लेंगे 1/4πε0 Q बटे R प्लस L, ये आपका बिंदु P पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत विभव हो गया। अब आपको बिंदु P पर कुल विभव निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव या बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, ठीक है, बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, V बराबर V1 का मान रखो तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R माइनस L माइनस 1/4πε0 1/4πε0 Q बटे R प्लस L, प्लस होता लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। V बराबर कॉमन क्या आ जाएगा Q बटे 4πε0 कॉमन आ गया, बचा क्या 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये आपका आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो V बराबर Q बटे 4πε0, एलसीएम ले लो तो ये इधर आएगा R प्लस L, ठीक है, माइनस R माइनस L, नीचे क्या हो जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L, ठीक है। अब ये हटा रहा हूं, डायग्राम ध्यान देना, क्या होगा V बराबर Q बटे 4πε0, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर तो क्या हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस L अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L, बाद में इसको भी देखेंगे, R से R कट जाएगा, L प्लस L 2L हो जाएगा, तो V बराबर Q इंटू 2L अपॉन 4πε0। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया a माइनस बी गुणित a प्लस बी, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उल्टा लिख दिया है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आप अच्छे से जानते हो Q इंटू 2L क्या होता है, कैपिटल P,
तो Q इंटू 2L की जगह अपन क्या लिख देंगे, कैपिटल P लिख देंगे। तो V बराबर जहां Q गुणित 2L बराबर क्या हो जाएगा P, तो V बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यदि L R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है, तो L स्क्वायर को नगण्य मान लिया जाएगा तो उसको निगलेक्ट कर दो। तो V बराबर क्या हो जाएगा, P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये आपकी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव हो गया। क्या हो गया, V बराबर P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो जो V है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, R स्क्वायर के, द्विध्रुव के कारण। बिंदु आवेश के कारण R के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा E वर्सेस R में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, मतलब R बढ़ाने पे E कम हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी क्या, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान और उसका डेरिवेशन। ये बोर्ड में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। हाँ, ये याद रखना कि विद्युत विभव पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों अलग अलग डेरिवेशन है, दोनों का आंसर अलग अलग आता है। नहीं तो पता चले वो पूछा जाए और ये कर दो और ये पूछा जाए तो वो कर दो, तो ऐसा नहीं करना। ध्यान देना कि विद्युत विभव पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो कहां पर दिक्कत आ रही है, किस तरह से दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल मैं इन सब चीजों का सॉल्यूशन आपको दोबारा से एक अलग से क्लास लेके भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कहां पर, निरक्षीय स्थिति पर, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी आप मान रहे हो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए भी इस प्रकार लिया जाता है कि उसकी लंबाई 2L हो तथा वह आवेश प्लस Q एवं माइनस Q से मिलकर बना हो। इसके केंद्र से इसके लंब समद्विभाजक पर R दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना हो
ज्ञात करना हो, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना हो, उसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो माना उसको डायग्राम के तौर पे समझ लो कैसे कैसे अपन ने क्या क्या माना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक विद्युत द्विध्रुव लिया। ठीक है, ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2l है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2l। ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया O। केंद्र पर जो लंब डाला जाता है वो क्या कहलाता है, इसका लंब समद्वि भाजक कहलाता है। ये आपका क्या हो गया, लंब समद्वि भाजक। तो आपके अच्छा, ये आवेश से किससे मिलकर बना है, ये प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, ये लंब समद्वि भाजक हो गया। ये आपकी दूरी क्या हो गई, l। ये भी दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अच्छा, लंब समद्वि भाजक पर केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लिया जाता है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो ये जो स्थिति होगी ये क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो यहां पर विद्युत विभव निकालना है, यहां पर विद्युत विभव निकालना है। ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं। देखो यहाँ पर विद्युत विभव अदिश राशि है तो दिशा बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो दिशा बनानी पड़ती है और उसको घटक में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बिंदु ए पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है, प्लस Q अपॉन AP। ठीक है, ये हो गया। बिंदु B पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, यानी जो B पर आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है, माइनस Q बटे BP, या V2 बराबर अपन लिखते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे BP। ठीक है, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ पर V1 और V2 का मान रखेंगे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। ठीक है, अब त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, AP बराबर BP बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसको इस सूत्र में रख दो तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है। तो आपका निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत विभव का मान आएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो V बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, अब आप ये चीज याद रखेंगे कि कोई ऐसा बिंदु है जहां पर विद्युत क्षेत्र हो लेकिन विद्युत विभव का मान शून्य, हाँ संभव है। यहाँ पर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है लेकिन विद्युत विभव क्या हो जाता है, शून्य। क्या ऐसा संभव है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो, विद्युत विभव हो, हाँ चालक के अंदर विद्युत विभव होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक स्टार करके पॉइंट लेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्रुव के कारण सामान्य स्थिति पर विद्युत विभव, सामान्य स्थिति पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर P cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जब निरक्षीय स्थिति पे तो थीटा कितना हो गया 90, cos 90 क्या हो जाता है 0। अक्षीय स्थिति पर मतलब डायग्राम से अगर मैं बताऊं, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू और ये आपका थीटा, द्विध्रुव के साथ थीटा, तो आपका V बराबर ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन वो आपका एमपी बोर्ड में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको अपन रहने देते हैं, अगर होगा तो जब एग्जाम पास में आएंगे तो मैं बिल्कुल आपको करवा दूंगा। अभी तो बस आप फॉर्मूला याद रखें। अच्छा, द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अपन अगला टॉपिक बात करते हैं, समविभव पृष्ठ। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आपका क्या है, बोर्ड में पूछा जाता है कि आप समविभव पृष्ठ से क्या समझते हैं और उसके गुण लिखिए। तो अगली हेडिंग जो आपकी आ रही है वो क्या है, आपका समविभव पृष्ठ। अगली हेडिंग आप लिखेंगे समविभव पृष्ठ। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे समविभव पृष्ठ। क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है, उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर अगर 1 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा। तो इनके दो बिंदुओं के विभव का विभवांतर कितना होगा, शून्य। विभव समान है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है। पहला, उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ठीक है। दूसरा, समविभव पृष्ठ पर किसी
आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि गुण में नहीं लिखना, ये मैं अलग से बता रहा हूं, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर कारण पूछ ले क्यों शून्य होता है, क्योंकि उनका विभवांतर शून्य होता है। तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणित आवेश। ठीक है, अब विभव समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य। तो आपका जो कार्य बराबर है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका आता है किसी समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यानी किसी समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं, अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आपकी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो वो सतह के साथ कितना कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। ठीक है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ लिए तो दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर करेंगे तो जिस रेखा पर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर आप दो अभिलंब बना सकते हो, एक सतह पे और एक दूसरे सतह पे। तो दो अभिलंब बना दिए तो दिशा भी कितनी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, दो हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव नहीं है, इसलिए दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं और उसके गुण लिखिए। तो समविभव पृष्ठ क्या हो गया, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ठीक है, उसके गुण, पहला गुण यही है जो परिभाषा है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा गुण, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य कितना होता है, शून्य। मान के चलो मैंने ये आवेश रखा क्यू, यहां पर एक गोला बनाया। ठीक है, तो ये जो गोला है इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। अब मैं आवेश को यहां से यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, इस सतह पर कहीं पर भी ले जाऊं तो दूसरा मतलब कोई दूसरा आवेश Q0 को कहीं पर भी आप मैं यहां पर ले जाऊंगा तो कार्य कितना होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा गुण क्या बोलता है, किसी समविभव पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं सदैव उसके लंबवत होती है, यानी उससे 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी विद्युत बल रेखाएं और समविभव पृष्ठ के मध्य का कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद अगला गुण आता है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो ये आज के लिए इतना काफी है। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये तीन जो टॉपिक मैंने करवाए तीनों बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले